नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। आज फिर से हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो आज हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक जानकारी पहुंच सके। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा जो विषय है हिंदी का वो है राष्ट्र के गौरव प्रतीक। तो गौरव प्रतीक क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपनी अपनी किताबें खोलिए। देखिए बच्चों, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है। ठीक है, अपनी पहचान के प्रतीक मतलब सबकी पहचान के कोई ना कोई चिन्ह होते हैं। तो ये प्रतीक निश्चित जो करता है वो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता और गौरव के प्रतीक होते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। वास्तव में हम क्या कह सकते हैं कि जो राष्ट्र की पहचान के प्रतीक होते हैं वो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी इत्यादि। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी दिख रहा है मोर आपको, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फूल कौन सा है वो दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रगान, राजकीय प्रतीक, राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, फिर राष्ट्रीय पशु है ना, फिर राष्ट्रीय गीत, फिर मुद्रा का चिन्ह। हमारी भारत में जो मुद्रा चल रही है उसका चिन्ह क्या है, ये देखिए चिन्ह बना हुआ है। तो इस प्रकार ये सभी राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, इनके बारे में हम विस्तार से इस पाठ में आपको समझाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, किताबें खोलिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपके सामने जो तस्वीर नज़र आ रही है वो तस्वीर क्या है। ये तस्वीर हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरी रंग है, बीच में सफ़ेद है और उसके बीच में एक नीले रंग का चक्र बना हुआ है और सबसे लास्ट में जो अंतिम में क्या है, हरा रंग है। तो ये हमारा तिरंगा झंडा है, हम इसे तिरंगा कहते हैं। और सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर स्कूली सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों पर इसे लहराया जाता है। तो बच्चों, ये बात नोट करने वाली है कि इसे लाल किले पर कौन फहराता है। तो स्वतंत्रता दिवस जब हम 15 अगस्त मनाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री इसे लाल किले पर फहराते हैं। और जब हम 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस, तो देश के राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में इसे लाल किले पर फहराते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्या है, राष्ट्रीय गान, जन गण मन अधिनायक जय है। जब आप स्कूल में रोज़ असेंबली में जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं तो राष्ट्रगान गाते हैं। तो ये हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गान कहलाता है। इसके रचयिता कौन है, नीचे देखो नाम लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है। तो ये राष्ट्रीय गान जब गाया जाता है तो हम इसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। तो इसकी रचना कब हुई थी, 27 दिसंबर 1911 में इसकी रचना की गई और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। यानी 1950 में ये हमारे देश का राष्ट्रीय गान बन गया। और जब इस राष्ट्रीय गान को गाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, तो हम इसके सम्मान में शांतिपूर्वक सावधान अवस्था में खड़े हो जाते हैं। और इसको गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड लगते हैं, 52 सेकंड जिसे हम कहते हैं, 52 सेकंड इसे गाने में लगते हैं। अब इसके बाद देखो राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। बड़ा सुंदर गीत है ये। इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय गीत। ये हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और ये 1874 में रचा गया। किसने रचा, इसके लेखक कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये राष्ट्रीय गीत कहलाता है। तो राष्ट्रगान हमारा कौन सा है, जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। तो बहुत सारे स्कूलों में इसे आप देख सकते हैं, दीवारों पर लिखा होता है वंदे मातरम।
अब आगे देखिए, ये हमारा जो आगे आपके तस्वीर दिख रही है 3 शेरों वाली, वास्तव में ये 4 शेर हैं और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे अशोक स्तंभ कहा गया है। सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है ये। तो इसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हुए हैं, क्योंकि 3 सिंह यहाँ पीछे आगे दिख रहे हैं और एक सिंह जो है वो पीछे है, शेर जो है वो पीछे है। और इसके नीचे देखिए आप पैरों में एक गोल चक्र बना हुआ है और एक तरफ घोड़े की फ़ोटो है, एक तरफ बैल की फ़ोटो बनी हुई है। तो ये चक्र कौन सा है? ये अशोक का वही धर्म चक्र है जो तिरंगे में भी बना हुआ है। चक्र के साथ साथ चारों दिशाओं के संरक्षक के रूप में पूर्व दिशा में हाथी, पश्चिम दिशा में बैल, उत्तर दिशा में सिंह और दक्षिण दिशा में सरपट दौड़ता घोड़ा चिन्हित है। इन्हीं के बीच एक कमल का फूल बना है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, जिसका मतलब क्या है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। और कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक हैं आगे देखो। अब ये जो राष्ट्रीय चिन्ह था अशोक वाला, ये आपने कई जगह देखा होगा। पुलिस वालों की टोपी पर ये बना होता है और इसी प्रकार भारत सरकार के आधिकारिक लेटर हेड उसका भाग है। राष्ट्रपति और राज्यपालों की सरकारी मोहर में भी ये चिन्ह बना होता है। सभी भारतीय मुद्राओं पर अगर आपके पास अगर नोट है कोई 5 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का, 50 रुपये का, तो उस पर भी आप इस चिन्ह को देख सकते हैं। यह भारत गणराज्य के राजनयिक, पासपोर्ट, पहचान पत्र आदि पर भी छपा होता है। तो आपने देखा होगा जो हमारे भारतीय सरकार में अफसर हैं उनकी गाड़ियों के आगे भी ये चिन्ह लगा होता है, मंत्रियों की गाड़ियों का भी। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह स्वतंत्र भारत की पहचान तथा संप्रभुता का प्रतीक है। आगे देखिए, आप देख रहे होंगे हिंदी का र लिखा हुआ, र से राम, और उसके बीच में एक लाइन खींची हुई। ये क्या है? ये हमारी भारतीय मुद्रा का चिन्ह है। तो ये चिन्ह कहाँ से आया? ये चिन्ह कैसे बना? इसे 15 जुलाई 2020 को आधिकारिक रूप में रखा गया। इसे किसने बनाया था? IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर D उदय कुमार ने इसको तैयार किया था। इस डिज़ाइन की ख़ास बात यह है कि इसमें देवनागरी लिपि के र, मतलब र शब्द लिखा हुआ, र से राम, र वाला शब्द इसमें दिख रहा है, और रोमन लिपि के R बगैर डंडे के, दोनों की छवि मिलती है। इसमें भारतीय रुपए को पहले अंग्रेजी में रुपीज़ या RE या फिर INR इंडियन रुपीज़ के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आपको 3 तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। एक आम है, एक कमल का फूल है और एक नदी दिख रही है। तो ये कौन कौन से हैं? इसमें देखो, आम जो है वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय फल है। और कमल क्या है? वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। और ये नदी कौन सी है? ये हमारी राष्ट्रीय नदी है, जिसे हम क्या कहते हैं? गंगा। गंगा नदी जो है ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। तो आम अपनी मिठास के लिए मशहूर है, स्वाद के लिए मशहूर है। आजकल गर्मियों का मौसम है तो सब आम खा रहे होंगे। और जो कमल का फूल है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। और गंगा इसी प्रकार राष्ट्रीय नदी है। ये अपनी निर्मलता और पवित्रता के लिए मशहूर है। फूल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। तो ये तीनों हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चाहे फल है, चाहे फूल है या नदी है, तीनों हमारे राष्ट्र के प्रमुख प्रतीक हैं। इसके बाद देखिए, 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। एक में आपको मोर नज़र आ रहा है जो नाच रहा है, और एक में आपको बाघ नज़र आ रहा है, जिसे हम शेर भी कह देते हैं। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चित है। इसी प्रकार जो बाघ है वो वीरता, दृढ़ता और साहस का प्रतीक है। और बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत सरकार ने इन दोनों को पकड़ने, मारने और कैद करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो जब आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा किस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो बाघ और मोर को मारने या पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। उसके अगर कोई करता है तो उसको सज़ा होती है। आगे देखिए, तस्वीर आप सबने जानी पहचानी तस्वीर है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। तो इन्हें हम बापू भी कहते हैं। तो इनको राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पूरे भारत को, जब भारत गुलाम था उस समय, जगाया, अपना काम स्वयं करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की राह दिखाई।
सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलन चलाकर अंग्रेजी शासन की नींव उखाड़ दी, भारत माता को आज़ादी दिलाई और नए राष्ट्र का निर्माण किया। इसलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता और बापू कहते हैं। तो आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत ही योगदान रहा है। तो 2 अक्टूबर इनके जन्मदिन की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए हमारा राष्ट्रीय खेल, तस्वीर में आपको दिख रहा होगा हॉकी। तो हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल इसलिए है क्योंकि 1928 से लेकर 1956 तक, मतलब 28 साल लगातार भारत को 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जो थे वो इस खेल से मिले। इस बीच उन्होंने 24 मैच खेले और सभी के सभी जीते, इसलिए इसे हमारा राष्ट्रीय खेल निश्चित किया गया है। तो हॉकी हमारा क्या है? राष्ट्रीय खेल है। तो इसे आप याद रखना। फिर देखो तस्वीर में क्या दिखाया गया है। सबसे पहले ऊपर हम राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय कैलेंडर, जो हम कैलेंडर देखते हैं घर में, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत है, जिसे 22 मार्च 1952 को अपनाया गया था। तो कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन और 12 देसी महीने होते हैं। तो ये आप अपने कैलेंडर में देख सकते हैं। तो इनका जो देसी नाम है महीनों का, चैत्र, फाल्गुन आदि होता है। इसी प्रकार हमारे जो राष्ट्रीय पेड़ है, फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रीय पेड़ वो क्या है? बरगद का वृक्ष, जिसे पंजाबी में हम बरोटा भी कह देते हैं। तो ये बरगद का पेड़ जो है ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। और ये हमें क्या सिखाता है? हमें अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। बहुत सारी ऑक्सीजन छोड़ता है ये। फिर आगे देखिए अभ्यास प्रश्नों में इस पाठ के, सबसे पहले पंजाबी से हिंदी, राष्ट्र, राष्ट्र, प्रतीक, प्रतीक, एकता, एकता कैसे लिखा गया है। तो ये आपने बड़ी सावधानी से कॉपी में लिखना है, सुंदर लिखाई में। फिर देखिए दूसरे प्रश्न में पंजाबी के वो शब्द जिन्हें हिंदी में अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे नुमाइश को क्या कहते हैं? प्रदर्शनी। झंडा को हम क्या कहते हैं? ध्वज। चौवी को 24, शेर को बाघ, सोने दे मेडल स्वर्ण पदक। रोक को हम क्या कहते हैं? प्रतिबंध कहते हैं। और फुल को हम क्या कहते हैं? फुल पंजाबी में फुल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पुष्प। इसी प्रकार अंतिम शब्द जो है पीछे चलना। पीछे चलना को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुसरण करना, मतलब नकल करना, या किसी जो जैसा कोई आदमी कर रहा है उसके जैसा करना, तो अनुसरण करना हम कहते हैं। आगे देखिए इस पाठ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहीं मैंने उत्तर लिख दिए हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं? किसी स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान के प्रतीक को कहते हैं। हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। फिर राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम लिखो। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपने याद रखना है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत अलग है, राष्ट्रीय गान अलग है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ है, जो हमने पीछे देखा था, 3 शेरों वाला है ना, 3 शेरों की मूर्ति बनी हुई थी, तो उसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं। वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय फल आम किस लिए मशहूर है भाई? अपने स्वाद और मिठास के लिए मशहूर है। फिर अगला प्रश्न है, गंगा नदी की क्या विशेषता है? जो गंगा नदी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी निर्मलता और पवित्रता के लिए। तो इस प्रकार ये इन प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। कुल ये 7 प्रश्न हैं। तो इन 7 प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिख लेना, और पुस्तक में जो आगे प्रश्न दिए हैं वो प्रश्नों के उत्तर आप खुद ढूंढने की कोशिश करना। वैसे मैंने लाइन लगा दी है। अब आगे देखिए नए शब्द बनाए। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हमने छोटी ई जो है या बड़ी ई जो है उसको मात्रा के रूप में जोड़ दिया है। राष्ट्र प्लस ई है राष्ट्रीय। देखो यहाँ पर ई की बड़ी मात्रा क्या बन गई? मात्रा बन गई, यानी ई कट गई, मात्रा लग गई। भारत प्लस ई है भारतीय। मानव प्लस ई है मानवीय, वाह के पीछे बड़ी की मात्रा लग गई। संपादक प्लस ई है संपादकीय, संपादक के पीछे बड़ी की मात्रा लग गई। सराहना प्लस ई है सराहना के पीछे क्या लग गया? ई की मात्रा लग गई और यह रह गया। इसी प्रकार देश,
अब देश प्लस ई में क्या हो रहा है, इसमें भी श को हमने क्या किया, बड़ी ई की मात्रा लगा दी और उसको जोड़ दिया, देश प्लस ई है, देशीय। तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। आप इसको कॉपी में ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इस चैनल से आप जुड़े रहना, देखते रहना, और भी पाठ मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। बाय बाय, जय हिंद।